वह खुद भी नहीं समझ पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल तो बस ज़ॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फीमेल ज़ॉम्बी असल में अभी अभी दहाड़ लगा रहे उस ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उसे पकड़ लेने की वजह से ही ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। वह तो इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। और भी डरावनी बात यह थी कि ये पुतला, जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, वह अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया, ये किसी को समझ नहीं आया। इतने में ही बिल ने अपनी बंदूक निकाली और पुतले पर तान दी, ये सोचकर कि किसी इंसान ने यहाँ पर उस पुतले को रखा है ताकि वो बिल से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, क्योंकि असल में यह एक जाल है जो ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जब विल पुतले के पास जाता है और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग द्वारा बिछाया गया जाल सक्रिय हो जाता है और बिल हवा में लटक जाता है। विल के सिर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है तब बिल अपनी अलार्म घड़ी को सुनकर जाग जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, डरावने ज़ॉम्बीज बाहर निकल आते हैं। तभी बिल अपनी कमर से चाकू निकालता है और घबराकर अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, चाकू सीधा उसकी जांघ में घुस जाता है, जिससे अब और भी ज्यादा मुसीबत हो गई, क्योंकि डूबते सूरज की अंतिम किरणें गायब हो रही थी। अगले ही पल विल को गड़बड़ महसूस हुई। सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें आने लगी। इतने में ही ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। लेकिन सूरज की बची खुची किरणों की वजह से वे उस तक नहीं पहुंच पाए। पर जैसे ही कुछ मिनटों बाद सूरज डूबता है, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागल होकर हमला कर देते हैं। इस वक्त हमारे मेन कैरेक्टर की जान घायल है। उसकी जिंदगी और मौत के बीच उम्मीद की एकमात्र किरण है। वह जर्मन शेफर्ड है, जिसने उसके साथ इस प्रलय में साथ निभाया है। ये जर्मन शेफर्ड उसका एकमात्र साथी है, उसके जीने की वजह है। उसे डर है कि उसका जर्मन शेफर्ड मर न जाए। चलो सैम। कार में एक पिस्तौल रखी थी। विल कार की ओर रेंगने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगी, तभी शिकारी कुत्तों का हमला तेज हो गया। अब उसके पास कम वक्त था। दर्द सहते हुए वह उठता है और पंजों के बल आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर जमीन पर गिर पड़ता है। ठीक उसी वक्त खूंखार ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन विल अपनी बंदूक की गोलियों से उनके हमले को रोक देता है। पर तभी दूसरा ज़ॉम्बी कुत्ता उससे झपट जाता है। देखते ही देखते खूंखार कुत्ते के नुकीले दांत उसके गाल को चीरने ही वाले थे कि जर्मन शेफर्ड समय पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात अब होने वाली थी। जर्मन शेफर्ड को अभी हुई लड़ाई में दूसरे कुत्ते ने काट लिया था, जिससे विल का दिल बैठ गया, क्योंकि केवल विल के पास ही एंटीबॉडी है, न कि जर्मन शेफर्ड के पास। घर लौटने के बाद विल ने तुरंत एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाया, उसे गोद में उठाया और उम्मीद करने लगा कि जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। तभी जर्मन शेफर्ड के शरीर से बाल झड़ने लगे। जब उसने कुत्ते की पलकें उठाई तो देखा कि आंखों के कोनों में बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं और मुंह में भी जानलेवा लक्षण नजर आने लगे। विल का दिल टूट गया, पर हकीकत ने उसे एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। और न चाहते हुए भी विल ने अपनी मजबूत हथेलियों से अपने प्यार का गला घोंट दिया, उस प्यार का जिसने अनगिनत अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था। वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इसी समय विल को एक अजीब समस्या का भी पता चलता है कि वायरस से संक्रमित इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते थे। पर जब उसने बगल की सीट पर देखा और सैम का कोई निशान नहीं था, तो इस पल में विल अब और सहन नहीं कर सका। इसलिए उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे उन ज़ॉम्बीज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ ज़ॉम्बीज लैंप पर चढ़ गए और उसे सीधे कार पर गिरा दिया। विल कार में फंस गया। उसने देखा भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है, तो वह जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज का लीडर उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर विल कुछ कर पाता इससे पहले ही टक्कर से कार सीधे किनारे पर पलट गई और राक्षस विल के सामने आ गया। अब विल बिल्कुल जाल में फंसे हुए एक हिरण की तरह था। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी वक्त एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो। आखिरकार वह अब सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट बांध दी गई है। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो कि बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। इसके बाद औरत ने अपना परिचय देना शुरू किया। एना ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर विल की खबर सुनी थी। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। वह वर्मोंट जाने का सोच रही थी, क्योंकि वो इंसानों के लिए सुरक्षित जगह है। ये सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना विल से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी विल उन पर चिल्ला पड़ा। वह हमेशा मानता था कि वह पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा है, जिससे उस पर भारी मेंटल प्रेशर था।